ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसी मंत्र के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राशिफल टुडे में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं 12 अगस्त और 13 अगस्त के कुंभ राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में। 12 अगस्त का दिन मंगलवार का दिन है और यह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि रहेगी विनायक चतुर्थी। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में होंगे जहां पर शनि देव मौजूद है वक्री अवस्था में। अब शनि के साथ चंद्रमा की युति होगी जिससे विष नाम का योग बनता है। चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे और धति नाम का योग भी बनेगा। धृति नाम का योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग भी इस दिन बना हुआ है। वहीं 13 अगस्त बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चंद्रमा मीन राशि में ही है, शनि के साथ युति कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में है। यहां शूल नाम का योग बनेगा और साथ में बनेगा रवि नाम का योग। तो यह जो 2 दिन है, यह इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा एक परिवर्तन और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह परिवर्तन है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र का, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में इस दिन प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि के लोगों के जीवन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। शनि के वक्री होना और शनि की सारे साथी होने के साथ यहां गुरु बृहस्पति अब आए हैं आपके जीवन में उजाला करने की तरफ। तो यह हो गई हमारी 2 दिन की स्थिति ग्रहों की। अब चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जन्माष्टमी तक 1 सप्ताह के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है। तो चलिए हम राशिफल के बारे में जानते हैं। 12 अगस्त की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वह द्वितीय भाव में है जो कि धन का भाव होता है। लेकिन यह राशि कौन सी है? यह मीन राशि है। मीन राशि में वैसे तो चंद्रमा ठीक है लेकिन बैठे तो शनि के साथ ही है। योग बना रहे हैं और नक्षत्र भी अच्छा नहीं है। तो यह जो समय होगा थोड़ा सा मेंटली तौर पर आपको थोड़ी टेंशन दे सकता है। लेकिन अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी दिख रही है। आप बड़ा एकदम ओपन माइंडेड रहेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी तो आप हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप हर एक चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपका सोच विचार बहुत ज्यादा रह सकता है। अब देखिए इनके सामने क्या है। मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि चंद्रमा और शनि पर भी है। आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहां आपके सब्र की, आपकी दृढ़ता की परीक्षा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सावधानी रखनी है। आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर अपनी नजर बनाकर रखनी है। अपने मन को मजबूत रखना है। मन मजबूत रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आप किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें हो जाती है जो आपके मन के अनुरूप नहीं है तो उनसे आप अच्छे से लड़ सकेंगे। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वह आप है और यही कारण है कि इसे बनाए रखने के लिए आपका सकारात्मक रवैया बहुत आवश्यक है। इस राशि के जातक कुछ सीखने और सिखाने के लिए भी तैयार है। यानी जो आपके पास है वह आप लोगों को देना चाहते हैं। जो ज्ञान है आपके पास और जो सामने वाले के पास है उसे आप सीखना भी चाहते हैं। यह बहुत अच्छा एक निर्णय है आपका कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है और जो आप जानना चाहते हैं वह आप किसी से भी, देखिए, ज्ञान किसी से भी अर्जित किया जा सकता है, चाहे वह छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह का है। लेकिन आपको अगर ज्ञान की आवश्यकता है तो वह आप किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। वही बाकी चीजों की अगर हम बात करेंगे तो एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था वह खत्म हो जाएगा आपका। कब खत्म होगा? लेकिन अगले दिन या इन 2 दिनों में आप देख लीजिए, क्योंकि नक्षत्र के परिवर्तन जब होता है तो उससे पहले ही उसके सिम्टम, उसके प्रभाव देखने मिलते हैं। तो यह उस लंबे दौर से आप निकलेंगे जिसकी वजह से आप बुरी तरह से खत्म हो चुके थे। बुरी तरह से आपका जो भी कार्य थे वह कहीं ना कहीं रुके हुए थे। और कार्य क्षेत्र में आपके सामने जो चुनौतियां थी वह खासतौर पर जो कूटनीतिक तरीके से थी, अब आप उन कूटनीतिक तरीकों से उनसे बाहर निकलेंगे।
यह समय आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने का है, उनको वक्त देने का है। यह समय आपके जीवन साथी से आपको ढेर सारा प्यार मिलने का है। प्रेम संबंध बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, और वैवाहिक जीवन ही, लेकिन पारिवारिक जीवन यानी कि आपके परिवार के, आपके कुटुंब के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। क्योंकि देखिए, द्वितीय भाव में ही आपके राशि के स्वामी वक्री है और मंगल के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं। थोड़ा सा भी अग्रेशन, थोड़ी सी भी, जो कहते हैं ना एकदम से हाइपर हो जाना, तो थोड़ा सा भी अग्रेशन, थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी यह आपके लिए बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव देने वाली हो सकती है। तो थोड़ा यहां आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे पल बीतेंगे। बेहतरीन, ऐसा लगेगा जैसे इससे पहले यह पल था नहीं। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। आज अपनों के लिए वक्त जरूर निकालें। आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, या आपका जीवन साथी, उनके लिए वक्त निकाले, उनके साथ वक्त बिताए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब मैं बात करूंगी 13 अगस्त के बारे में। अब 13 अगस्त देखिए, चंद्रमाएं तो आपके द्वितीय भाव में ही, लेकिन नक्षत्र बदला, रेवती नक्षत्र में आ गए। अब यहां रेवती नक्षत्र में आना आपके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करेगा। हेल्थ इम्प्रूव होगी आपकी। कुछ लंबे समय से जो आपके कुछ कार्य अटके हुए थे, उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। कहीं आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, आप किसी भी तरह के लोन लेना चाह रहे थे, तो वह लोन आपको मिल सकता है। उसके भी यहां चांसेस आपके लिए बनते दिख रहे हैं। उन्नति मिलने के चांसेस बन रहे हैं। जिस कार्य की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आपका पूरा हो सकता है। तो मन में होगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। अब इस उन्नति से आपको एक लंबे अरसे के बाद चीजों का समाधान मिलेगा, और तब जो आपके अंदर खुशी होगी, जब आपके जो भी कार्य है उनका समाधान होगा, तो यह बेहद बांटने वाली खुशी होगी। किसी भी तरह के टैक्स है, उन टैक्स को चुकाने की चिंता मन में चल रही है। तो देखिए, एक चीज याद रखिए, जिन चीजों को टाला नहीं जा सकता, देर सवेर उनको पूरा ही करना है। इसलिए उनको बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टैक्स आपको चुकाना है उसको आप चुका दें। अपने किसी प्रोफेशन, टैक्स अकाउंटेंट से, वकील से सलाह ले और सही रकम बताकर उसको चुकाए, ताकि मन को चैन मिले और अपने काम पर आप ध्यान दे पाए। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं, और वह बड़ी बनती चली जाती है और मन में किसी ना किसी तरह की टेंशन देने लगती है। इसीलिए मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मन ही है जो आपके कार्य में भी आपके मन को लगाएगा। आपको काम करने के, आपको अपनी फैमिली के हर एक चीज में आपको इन्वॉल्व करेगा, और जो मन ठीक नहीं है तो किसी भी तरह से आप फिट नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है कि जो कार्य होने हैं उनको करना है। रिश्तों की मैं बात करूं तो रिश्तों के मामले में आज का दिन अच्छा है, और यहां सबसे अच्छी चीज क्या होने वाली है, इस दिन की गुरु अपने ही नक्षत्र में आने वाले हैं। अपने नक्षत्र में गुरु का आना तो दूसरे घर और आपके इनकम के हाउस, इन दोनों भावों के आपको रिजल्ट देगा। जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के द्वारा आपको इनकम के सोर्सेस अब बनने शुरू होंगे। इसीलिए थंबनेल में आपने देखा कि शुरू होने वाली है एक नई पारी, तो उन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। बाकी चीजें अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही दिन में कहूंगी ठीक ठाक रहने वाले हैं। अपने फोकस को बढ़ाइए, अपने लिए वक्त निकालिए, अच्छी चीजें करिए, अच्छी चीजों को जानिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करने हैं? क्या उपाय आपके लिए हितकर साबित होंगे? हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें, भैरव की आराधना करें। इससे एक तो फैमिली लाइफ अच्छी होगी, कार्य भी अच्छे होंगे, और हनुमान जी की आराधना करना, गणेश जी की आराधना करना बहुत शुभ रहेगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।